नहीं, तब तक हम पाक नहीं हो सकते। तो पाक होने के लिए पहली शर्त जो है वो ज़रूरी है कि हम क्या करें, तहारत करें। तहारत का एक माना होता है पाक होना। क्या माना होता है जी? पाक होना। वुज़ू को भी तहारत कहा जाता है और गुस्ल को भी तहारत कहा जाता है। सबसे पहली चीज़ ये जहन में बिठा लीजिए कि जब वुज़ू टूट जाए तो हम तब वुज़ू करते हैं। इसी तरह जब हम पे गुस्ल वाजिब हो तब हम क्या करते हैं, गुस्ल करते हैं। ये तो होगी दो चीज़ें, कह ले एज ए मजबूरी। क्या वुज़ू टूट गया, आपने पढ़नी है नमाज, तो सारी बात वुज़ू करना पड़ेगा। इसी तरह अगर मसला है गुस्ल का, तो गुस्ल के मसले में भी क्या करना पड़ेगा हमें। अब मजबूरी बन चुकी है ना गुस्ल करना, नहाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा हमें। तो ये एज ए मजबूरी हम कर रहे हैं। अब इसको और आसान लफ्ज़ों में समझ लीजिए। अगर हमने वुज़ू करना ही, मिसाल के तौर पे सुबह उठे हैं, अब खाना खाने के लिए हमने अपना हाथ मुंह धोना होता है ना यार, तो अगर हम उसको वुज़ू के तरीके पे कर लेंगे तो देखिए सिर्फ चंद सेकंड ज़्यादा लग जाएंगे या 1 मिनट आधा मिनट ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन वुज़ू तो पूरा हो जाएगा। तो पूरे वुज़ू की कितनी बरकत होगी। खाना खाएं, खाने खाने के बाद आप कुरान पढ़ सकते हैं, हदीस पढ़ सकते हैं, कोई भी आपसे दीन का मसला पूछे आप किताब से उसे वो मसला दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपका वुज़ू ही ना हुआ, सिर्फ हाथ और मुँह आपने धोया, धोने के बाद आपने खाना खाया, खाना खा के वैसे फिरते रहे, किसी ने कहा यार वो कुरान तो पकड़ाना, आप कहते हो यार मेरा वुज़ू नहीं है। समझ रहे हो ना इस मसले को। तो ज़रूरी ये है कि हम क्या करें, जब सुबह को उठते हैं खाना खाने के लिए भी जब अपना हाथ मुँह धोना हो तो उसी वक्त क्या कर लें, पूरा वुज़ू कर लें। अच्छा, अब गुस्ल तो करना होता है एज ए मजबूरी जब हम पे गुस्ल फ़र्ज हो चुका हो, एक तरीका ये है। और अगर हम ये नियत अपना लें कि जब भी नहाएंगे तो गुस्ल के तरीके पे नहाएंगे, नहाना तो हमने है ही है यार, तो लेकिन जब हम नियत गुस्ल की कर लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें उसका क्या करेगा, सवाब अता फरमा देगा। नहाना तो हमने है ही ना, नहा तो हम लेंगे ही यार, लेकिन अगर नियत किसी कर लें गुस्ल की तो फिर क्या होगा, सवाब ही सवाब होगा। तो आज पहली चीज़ है हमने करनी है बात वुज़ू के बारे में। तो आपने आज फ़राइज़ वुज़ू सिर्फ 4 बातें होंगी वो याद करनी है आपने बस। वुज़ू के हैं 4 फ़र्ज़। वुज़ू के कितने फ़र्ज़ हैं? 4 फ़र्ज़। इसी के अंदर बाकी कुछ सुन्नतें हैं और बाकी कुछ मकरूहात भी आएंगे और बाकी कोई ऐसी चीज़ें भी आती हैं कि जो हम करते हैं हरकत वुज़ू के दौरान, लेकिन हमारा उस वक्त वुज़ू नहीं रहता, वुज़ू टूट चुका होता है, लेकिन हमें ख़बर भी नहीं होती। तो पहली चीज़ें वो समझ लें कि जो वुज़ू के अंदर ज़रूरी हैं वो हैं 4 चीज़ें। नंबर 1, आपका अपना मुंह धोना। ये एक लफ्ज़ बड़ा अजीब सा है, इसको ज़रा थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। अच्छा, हम जानते हैं कि मुंह किसको कहते हैं। आप कभी इंग्लिश की किताब पे जिस्म के हिस्से लिखे होते हैं ना जहाँ पे, तो आप वहाँ पे देखें एक तस्वीर बनी होती है जहाँ पे सिर्फ मुंह इतना सा बना होता है, ठीक है ना, और जहाँ पे फेस लिखा होता है वहाँ पे पूरा चेहरा बना होता है। अब कई बार मुंह का मतलब कुछ लोग ये लेते हैं कि हाथ धो लिए और सिर्फ ऐसे कर लिया तो हमारा काम हो गया, तो अकेले होंठ साफ करने से वुज़ू हो जाएगा? होगा ही नहीं। समझ आ रही है ना आपको मसला। तो इसलिए मुंह धोना नहीं बल्कि क्या किया जाएगा यहाँ पे, माना चेहरा धोना, यानी पूरे फेस को साफ करना। समझ आ रही है आपको बात कि नहीं? पहला फ़र्ज़ क्या है आपका, अपना चेहरा धोना। उसका तरीका क्या है वो ज़रा समझ लीजिए। आप वुज़ू कर रहे हैं तो पानी लीजिए, पानी लेने के बाद इस तरह अपने चेहरे पर डालिए कि जहाँ से बाल शुरू हो रहे हैं इस जगह से लेके जहाँ पे बाल ख़त्म होते हैं। अगर तो आपकी दाढ़ी है तो सारी बात यहाँ तक पानी आएगा ना, दाढ़ी को तो बाद में खलाल किया जाएगा। अगर दाढ़ी नहीं है तो जहाँ तक आपकी ठोड़ी है, यानी जहाँ से बाल निकलने का खदशा है कि यहाँ से फिर दाढ़ी के क्या करेंगे, बाल निकलेंगे, वहाँ से लेकर पूरे चेहरे को क्या किया जाए, धोया जाए। फिर अब ये तो था लंबाई वाला हिस्सा। अब चौड़ाई में क्या करना है कि एक लौ से लेकर कान की, ये जो एक लौ है आपकी, यहाँ से लेकर इधर दूसरी लौ तक, ये पूरा एरिया क्या है जो है वो क्या करना चाहिए, हमें धोना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ पानी इत्थों हमारा सीधा मुँह थे इत्थों जला के तो जनाब क्या वुज़ू हो गया, ऐसे वुज़ू नहीं होगा। समझे कि नहीं? पहला फ़र्ज़ ये है, अगर इतने फ़र्ज़ के अंदर हमारा एक नाखून बराबर भी कोई हिस्सा खुश्क रह गया तो हमारा वुज़ू नहीं होगा, हमारा वुज़ू नहीं हो पाएगा। ये है पहला फ़र्ज़। आसान लफ्ज़ों में ये कह लें कि जब भी आपसे कोई पूछे वुज़ू के फ़राइज़ कितने, तो पहला फ़र्ज़ है चेहरा धोना। पहला फ़र्ज़ क्या है? चेहरा धोना। दूसरा फ़र्ज़ है हाथ धोना, लेकिन कोनियों समेत। हाथ धोना कोनियों समेत मतलब क्या है? यहाँ से शुरू करें, इस उंगली से लेकर कोनी की ये जो हड्डी है यहाँ तक इस इतने पूरे हाथ को बाजू समेत धोना क्या है? फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है। ये जो वुज़ू से पहले हम हाथ धो लेते हैं ना, ये सुन्नत है, सिर्फ जब हाथ धोते हैं ये सुन्नत है। लेकिन जब चेहरा धोने के बाद अपने हाथ धोने हैं तो सिर्फ अकेले हाथ नहीं धोने, बल्कि हाथों को क्या करना है? कोनियों समेत धोना है।
अब कोनी की हड्डी से लेकर यहाँ तक, ये उंगली के नाखून तक अगर कोई हिस्सा नाखून बराबर भी खुश्क रहा तो वुज़ू नहीं होगा। हाँ, एक काम और करते हैं हमारे लोग, जब सर्दी होती है तो फिर क्या करते हैं, पानी थोड़ा सा लिया, पानी को अपने हाथ से गिरा दिया। अब वो कहते हैं हाथ तो गीला ही है ना, तर है हाथ, तो फिर उसको क्या करते हैं, वो तर हाथ को अपने हाथों पे फेर रहे होते हैं, बाजुओं पे फेर रहे होते हैं, तो इससे भी वुज़ू नहीं होता। याद रखिएगा, ज़रूरी है कि आपके बदन पे क्या करें, 3 कतरे जो हैं वो पानी के जिस्म पे बह जाएं, तो फिर वुज़ू होता है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? खुश्क हाथ गीला करके लगाने से वुज़ू नहीं हो पाएगा। तो अगर इस एरिया के दौरान भी कोई जगह नाखून जितनी भी खुश्क रही तो वुज़ू नहीं हो पाएगा। पहला फ़र्ज़ चेहरा धोना, दूसरा फ़र्ज़ हाथ धोना कोहनियों समेत। कितने फ़र्ज़ हो गए जी हमारे? 2। तीसरा फ़र्ज़ है चौथाई सर का मसाह करना। चौथाई सर का, अब चौथाई सर है कैसे, देखिए, एक हिस्सा हमारा होगा ये, एक हिस्सा हमारा होगा ये, एक हिस्सा हो गया हमारा ये, और एक हिस्सा हमारा हो गया ये। कितने हिस्से हो गए हमारे सर के? 4। इन चारों हिस्सों पर अगर एक हिस्से पे भी आपका गीला तर हाथ लग जाता है तो आपका वुज़ू हो जाता है। आपका वुज़ू ज़रूरी नहीं होता कि आप पूरा हाथ डुबोएं पानी में, और डुबोने के बाद क्या करें कि सारे हाथ इस तरह करें तो फिर ही होगा, ये सुन्नत है, इसकी भी वजाहत करता हूँ बाद के अंदर। लेकिन ज़रूरी कितना है, क्या करें, हाथ गीला करके अगर यहीं पे भी लग गया तब भी वुज़ू हो जाएगा। इसी तरह अगर इस हिस्से पे लगा वुज़ू तब भी हो जाएगा, इस जगह पे लगा वुज़ू तब भी हो जाएगा, इस जगह पे लगा वुज़ू या हो जाएगा। बोलिए, वुज़ू हमारा हो जाएगा। लेकिन अगर चारों हिस्सों पे किसी एक जगह पे भी हमारा हाथ ना लगा तो वुज़ू नहीं होगा। वुज़ू ये है फ़र्ज़। अब सुन्नत तरीका सुन लीजिए मसे का। सुन्नत तरीका क्या है, आपने हाथ गीले करने हैं, हाथ गीले करने के बाद इस तरह अपनी उंगलियों को जुदा रखना है। ये 2 उंगलियों अलहदा जुदा रहें और ये हाथ आपके अलहदा रहें, ये 3 उंगलियां जुदा रहें। इस तरह आपने यहाँ से बाल शुरू होते हैं, नहीं, ये सुन्नत तरीका है। फ़र्ज़ सिर्फ ऐसे कर लें, एक बार हाथ लगा लें, फ़र्ज़ पूरा हो जाएगा, वुज़ू हो जाएगा। लेकिन सुन्नत के साथ करेंगे सवाब ज़्यादा मिलेगा। इस तरह करके यहाँ से शुरू करें जहाँ से बाल शुरू हो रहे हैं, ऐसे ले जाएं पीछे, ठीक होगा जी। अब पीछे बची थी हमारी ये उंगलियाँ, ऐसे क्या 3-3 तो हमारी उंगलियाँ लग गई ऐसे। अब ये उंगलियाँ बची थी तो इसको क्या करें, इसको उठाएं ऐसे ला कर, अब ये 3 उंगलियाँ आगे से हो गई, अब इसको पीछे ऐसे करें, ऐसे उंगलियाँ यहाँ पे कर लें, सिर्फ यहाँ तक, ऐसे नहीं आगे करना शुरू कर देना। ये जो गले का यहाँ पे मसा करते हैं, ये मसा करना मकरूह है। सिर्फ गर्दन का मसा करना जायज़ है, गले का मसा करना जायज़ नहीं है। ये क्या है, मकरूह है, ये नहीं करना आपने। गर्दन का मसा नहीं किया जाएगा, सिर्फ गले का मसा नहीं किया जाएगा, गर्दन का मसा करना है। फिर ये जो 2 उंगलियां बचेंगी इसको क्या करेंगे, एक उंगली इधर एक उंगली इधर डाल के, और ये हमारे अंगूठे बचे इसको कान के पीछे इस तरह मसा करेंगे। ठीक है जी, ये हो गया हमारा सारे का सारा सुन्नत तरीका, और इसके साथ मसा हो जाएगा। और अगर हमने करना है फ़र्ज़, तो फ़र्ज़ एक हिस्से पे भी हमने लगा लिया तो फ़र्ज़ हमारा क्या होगा, वो मुकम्मल हो जाएगा, तो वुज़ू हमारा हो जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ के दौरान अगर एक जगह पे भी हमने हाथ ना लगाया, 4 हिस्से जो सर के हैं, अगर एक हिस्सा भी रह गया तो हमारा मसा नहीं हो पाएगा। कितने फ़र्ज़ हो गए हमारे? 3। पहला फ़र्ज़ चेहरा धोना, चेहरा धोना। दूसरा फ़र्ज़ कोहनियों समेत हाथ धोना। तीसरा फ़र्ज़ हमारा चौथाई सर का मसा करना। अब चौथा फ़र्ज़ सुन लीजिए, पाँव को टखनों समेत धोना, पाँव को टखनों समेत धोना। अब हम क्या करते हैं, कई बच्चे पाँव धो रहे होते हैं तो उनकी एड़ियाँ खुश्क होती हैं, बस गए टूटी छड़ी थोड़ा जा पैर आगे की तरफ फ़ौरन पीछे करके जनाब आगे जी वुज़ू हो गया साड़ा। ये जो पाँव की हड्डी है ना, ये वाली पाँव की आपकी हड्डी, इसके ऊपर यहाँ तक हमारा क्या होना चाहिए, पाँव हमें धोना चाहिए। और पाँव की उंगलियों के अंदर जो है, वो कई बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, पाँव धो रहे होते हैं ना तो वो क्या करते हैं, सजा पैर सजे हथ ना धो लिया तो खब्बा पैर खब्बे हाथ ना धो के आसानी ना गला। जो दायां हाथ है यानी ये जो सज्जा हाथ है आपका, इसको पाँव पे नहीं लगाना आपने। आप कई बड़े बड़े भी लोग देख लेंगे समझदार, जो अपने आप में बने फिरते होते हैं बेचारे, हम बड़े पढ़े लिखे हैं, उनको इतना सा मसला भी नहीं आ रहा होता कि जनाब हमने जो है वो पाँव किस हाथ से धोना होता है। वो दाएं हाथ से पाँव धो रहे होते हैं, तो दाएं हाथ से क्या करना है, पाँव नहीं धोना है, बाएं हाथ के साथ यानी खब्बे हाथ नाली दोनों पैर धोते जाएंगे, और खब्बे हाथ दी ए उंगली यानी चीची इन पाँव दी उंगलियों के बीच, यानी इस तरह पाँव की जो उंगलियाँ हैं इस जगह पे जो है वो मारा जाएगा, ठीक है ना। ये खब्बे हाथ की उंगली, इसी को जो है वो पाँव के दरमियान जो है वो साफ़ किया जाएगा, उंगलियों के दरमियान। तो टखनों समेत, अगर हड्डी के दरमियान, हड्डी से नीचे हमने जहाँ तक पाँव धोना है अपना उंगलियों तक, अगर इस दौरान अगर नाखून जितना भी हिस्सा रहा खुश्क तो वुज़ू क्यों, क्योंकि ये क्या है, फ़र्ज़ है। ये क्या है, फ़र्ज़ है।
फ़र्ज़ के दौरान अगर कोई चीज़ खुश्क रह गई तो वज़ू नहीं होगा। हाँ, अगर कोई हमारी सुन्नत रह जाती है, वो सुन्नत कल बयान होंगी। अगर हमसे कोई वज़ू के दौरान सुन्नत रह भी जाती है तो हमारा वज़ू हो जाएगा, लेकिन अगर हमारा ये फ़र्ज़ कोई रह गया तो हमारा वज़ू नहीं हो पाएगा। ये 4 चीज़ें आपने याद रखनी है। पहला फ़र्ज़ चेहरा धोना, दूसरा फ़र्ज़ हाथों समेत कोहनियों समेत हाथ धोना, तीसरा फ़र्ज़ मसा करना चौथाई सर का, चौथा फ़र्ज़ टखनों समेत पाँव धोना। ये 4 फ़र्ज़ हैं। चारों फ़र्ज़ों में से कहीं एक हिस्सा भी नाखून जितना भी खुश्क रहा तो वज़ू नहीं हो पाएगा। यहाँ एक चीज़ आसानी की, आखिरी बात सुन लीजिए। हम लोगों को दीन मुश्किल क्यों लगता है? असल में वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। असल में वजह यह है कि हमने दीन को समझा ही नहीं है। अब देखिए कि वज़ू के अंदर सिर्फ फ़र्ज़ कितने हैं? 4। लेकिन हमारी कौम ने क्या किया? उन्होंने क्या, नहीं जी कुरलियाँ भी फ़र्ज़ ते नक नूं पानी लाना भी फ़र्ज़। आई समझ के? कोई नहीं, वो सारी चीज़ों को क्या कर देते हैं? फ़र्ज़ बना देते हैं। अब कई मरतबा ऐसा होता है कि बंदे के पास टाइम थोड़ा होता है, तो वो कहता है कि अगर मैं कुरलियाँ ना कर सकिया तो कुल्ली के दौरान हो सकता मैं ये चक्कर च प्यारा तो मेरी नमाज आती रहे। ये बेहतर है कि यार मैं ना ही पढ़ा, क्योंकि मेरी तो रह ही जानी, क्योंकि मैं तो जनाब कुलियाँ तो नक दे आ रही लगा रहना। समझ आ रहा है मसला कि नहीं? ये होगा कभी कभी टाइम का मसला। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट चले जाती है, अब पानी बड़ा कम होता है। अब जब हम वज़ू करने के लिए सोचते हैं तो कहते हैं कि यार इतना पानी तो कुलियाँ जी ज़ाया होगा ना, तो इससे बेहतर है कि हम क्या करें? वज़ू करें ही ना। तो जब वज़ू नहीं करेंगे तो सारी बात है नमाज भी जाती रहेगी। दीन की आसानी सुनिए, दीन इसीलिए हमें मुश्किल लगा कि जब हमने दीन को क्या किया? सीखा नहीं है। अब हमें पता चल चुका है कि दीन के अंदर क्या है, फ़र्ज़ कितने हैं वज़ू के? 4। अगर कोई बंदा भी ये 4 चीज़ें करके आके नमाज पढ़ लेगा तो उसकी नमाज हो जाएगी। आप कुल्ली ना भी करें तब भी नमाज हो जाएगी, नाक को पानी ना लगाएं कुल्ली तब भी हो जाएगी। ये 4 ही चीज़ें कर लेना तो आपकी नमाज क्या करेंगे जनाब अली? हो जाएगी। आपका